आजादी के बाद इतिहास लिखने का काम वामपंथियों को मिला, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रहने में ज्यादा रुचि रखती थी। पिछले दिनों राम मंदिर बनाने के लिए जमीन समतल करने का काम शुरू हुआ तो खुदाई में मंदिर के अवशेष निकले, जबकि कई वामपंथी तथाकथित इतिहासकारों ने अदालत में दावे से कहा था कि वहां कभी मंदिर रहा ही नहीं। करीब 200 इतिहासकारों ने मुस्लिम दावे का समर्थन किया था। इस मामले में जो कुछ हुआ उसके बाद इनको सरयू में डूब मरना चाहिए था, पर वामपंथ और शर्म का एक साथ कोई इतिहास नहीं है। एक प्रसिद्ध वामपंथी वैज्ञानिक इतिहासकार है डी.एन. झा। ये उन 4 लोगों में से है जिन्होंने 1992 से पहले अयोध्या मामले में सरकार को रिपोर्ट दी थी कि मस्जिद के नीचे कोई और ढांचा कभी नहीं रहा। खैर, डी.एन. झा ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि नालंदा को हिंदू फैनेटिक ने तबाह किया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था, बल्कि 2 हिंदू कट्टरपंथियों ने जलाकर राख कर दिया और वहां के विद्यार्थियों और बौद्ध भिक्षुकों को भगा दिया। डी.एन. झा ने यह दावा अपने किसी रिसर्च के आधार पर नहीं किया, किसी और की लिखी किताबों को साक्ष्य मानकर इतिहास की ऐसी की तैसी कर दी। इन्होंने कहा कि तिब्बत की पग सैम जोन जांग नामक किताब में बताया गया है कि हिंदू कट्टरपंथियों ने नालंदा को जलाया था। मजेदार बात यह है कि उन्होंने खुद इस तिब्बती किताब को उद्धृत नहीं किया। उन्होंने किसी और वामपंथी इतिहासकार की किताब को उद्धृत करके इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। डी.एन. झा ने कहा कि ऐसा बी.एन.एस. यादव की किताब में लिखा है, लेकिन डी.एन. झा की धूर्तता देखिए। यादव ने अपनी किताब में अगले ही वाक्य में यह लिखा कि तिब्बती किताब के बखानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर यादव ने यह लिखा कि यह तिब्बत की डाउटफुल ट्रेडिशन है। लेकिन महान इतिहासकार डी.एन. झा की ईमानदारी देखिए, पूरी कहानी बता दी लेकिन डाउटफुल शब्द को खाकर पचा गए। यही वामपंथी इतिहासकारों का स्टाइल है, इतिहास लिखने का तरीका है। इन बातों को डी.एन. झा छिपा ले गए और 2 गैर बौद्ध भिखारियों को हिंदू फैनेटिक बताकर नालंदा के विनाश का आरोप हिंदुओं पर लगा दिया। अब जरा देखते हैं कि तिब्बत की पग सैम जोन झांग में क्या लिखा है। इस किताब का अनुवाद शरद चंद्र दास ने किया था। अनुवाद के मुताबिक घटना यह है कि 2 गैर बौद्ध भिखारी के ऊपर एक युवा बौद्ध भिक्षु ने पानी फेंक दिया। इन लोगों में झगड़ा हुआ और ये दोनों भिखारी पास के एक गड्ढा में 12 साल तक सूर्य भगवान की तपस्या किया और दैवीय शक्तियां प्राप्त की, जिसके इस्तेमाल से इन दोनों ने आग की वर्षा की और नालंदा के सभी स्तूपों को जला दिया और 9 मंजिले लाइब्रेरी को पानी में बहा दिया। मतलब कि दोनों भिखारियों ने चमत्कार के जरिए नालंदा का विनाश किया। सिद्ध शक्तियों द्वारा आग की बारिश और पानी का बौछार। क्या यही है वामपंथियों की साइंटिफिक हिस्ट्री? डी.एन. झा ने जिस किताब को साक्ष्य मानकर नालंदा के विनाश का इतिहास गढ़ा, अगर उसे पढ़ा होता तो उन्हें अपने ही इतिहास पर शर्म होती। लेकिन डी.एन. झा पुराने झांसेबाज इतिहासकार हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कुतुब-उद-ऐबक के समकालीन मिन्हाज-उद-दीन की किताब तबक़त-ई-नसीरी उस वक्त की सबसे प्रमाणिक किताब है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इख्तियार-उद-दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, हर भवन को तबाह किया और आग लगा दी, साथ ही छात्रों को जिंदा जला दिया। यह घटना 1173 की है। वैसे समझने वाली बात यह है कि तिब्बत की पग सैम जोन जांग किताब 1704 से 48 के बीच लिखी गई, यानी कि नालंदा की तबाही के 500 साल बाद लिखा गया, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे इतिहासकारों पर देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वामपंथियों के घोटालों और गड़बड़ियों के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय फिर से तैयार हो रहा है। क्या हम आने वाले पीढ़ी को यही बताएंगे कि भारत के लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया और खुद जला भी दिया? दरअसल वामपंथी चाहते ही नहीं कि हम अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। पिछले दिनों जब अमित शाह ने इतिहास फिर से लिखे जाने की जरूरत बताई तो कई लोगों को अजीब लगा था, पर वामपंथियों का लिखा इतिहास खुद उनके ही जितना झूठा है। झा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, इन सबको जबरदस्ती की प्रसिद्धि दी गई ताकि इनके लिखे पर सवाल न उठें। ये सब फर्जी लोग हैं।